Good morning, my dear students. I hope all of you are doing very well and good. My dear students, today we are going to discuss about our new chapter, which is chapter number 1. The name of the chapter is Dear Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. कि जो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उनके जो पत्ते हैं वो कभी भी क्यों नहीं झड़ते हैं. ठीक है. This is from our students book. Here we have the big idea. Some trees retain their green leaves throughout the year. We call these trees evergreen. जो trees हैं वो कभी भी पूरा साल अपने जो पत्ते हैं उनको लूज़ नहीं करते हैं, वो ग्रीन ही रहते हैं. सो ऐसे ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? एवरग्रीन ट्री कहते हैं. ठीक है. सो इन आवर लेट्स गो सेक्शन डियर वी हैव सम जंबल लेटर्स. ओके. सो वी हैव टू अनस्क्रैम्बल दैम. ठीक है. हमें इनको क्या करना है? अनस्क्रैम्बल करना है. सो फर्स्ट इज़ मैंगो, सेकेंड इज़ पीपल, थर्ड इज़ इनाच, fourth is eucalyptus, fifth is banyan, sixth is gulmohar. So I have unscrambled these words here for you. Okay, so let's get start our story. Okay, so my dear students, do you know why some trees stay green throughout the year? जो कुछ पेड़ होते हैं वो हर साल पूरा साल हरे भरे क्यों रहते हैं? Okay, so let's read this story to find out why these trees never lose their green color or their leaves. कि अपना जो green color है वो कभी भी क्यों नहीं खोते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे और इनके leaves के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So winter was coming. जो सर्दियाँ थी वो आ रही थी. And the birds had flown far to the south where the air was warm. और जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो उड़ के आ रहे थे. ठीक है. साउथ की तरफ जहाँ पे जो हवा थी वो क्या थी? वो गर्म थी. एंड दे कुड फाइंड बेरीज टू ईट. और उन्हें वहाँ पे बेरीज भी मिली खाने के लिए. बेरी क्या होता है? फ्रूट होता है जो हम खाते हैं. वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन इट्स विंग. एक जो छोटा सा बर्ड था, पक्षी था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर है इज़ अ बर्ड. इसका जो बेटा क्या हो गया था, इसके जो पंख थे ना वो टूट गए थे. ठीक है. एंड कुड नॉट फ्लाई विद द अदर्स. और ये और दूसरे बर्ड्स के साथ फ्लाई नहीं कर पाया था, उड़ नहीं पाया था. इट वॉज अलोन इन द कोल्ड वर्ल्ड ऑफ फ्रोस्ट एंड स्नो. तो बेटा ये उस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था जहाँ पे फ्रोस्ट थी, स्नो थी, बर्फ़ थी. ठीक है. धुंध भी थी, स्मॉग भी थी. ओके. द फॉरेस्ट लुक्ड वॉर्म. जो जंगल था बेटा वो कुछ गर्म लग रहा था. एंड द बर्ड मेड इट्स वे टू द ट्रीज एज वेल एज इट कुड टू आस्क फॉर हेल्प. ठीक है. और इसने क्या किया? द बर्ड मेड इट्स वे टू द ट्रीज एज वेल एज इट कुड टू आस्क फॉर हेल्प. तो जितने भी वहाँ पे ट्रीज़ थे बेटा ये उनके पास हेल्प के लिए गया कि कोई इसकी हेल्प कर सके. तो फर्स्ट सबसे पहले इट केम टू अ बेस्ट ट्री. वो एक बेस्ट ट्री के पास गया. ब्यूटीफुल बेस्ट ट्री इट सेड. तो बर्ड ने कहा यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल बेस्ट ट्री. तुम इतने सुंदर हो. माई विंग इज़ ब्रोकन. जो मेरा पंख है वो टूट चुका है. ठीक है. एंड माई फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे. और जो मेरे दोस्त हैं वो आगे जाके यानी कि मेरे से दूर उड़ चुके हैं. ठीक है. मे आई लिव अमंग योर ब्रांचेस. अमंग होता है बीच में. क्या मैं तुम्हारी टहनियों के बीच में रह सकता हूँ? टिल दे कम बैक टू मी. जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आ जाते. ठीक है. नो इंडीड. इंडीड का मतलब होता है कि रियल में नहीं. तो वो जो बेस्ट ट्री है वो मना कर देता है. आंसर द बेस्ट ट्री. ड्रॉइंग हर फेयर ग्रीन लीव्स अवे. ड्रॉइंग का मतलब होता है खींचना. और वो अपने जो ग्रीन ग्रीन उसके लीव्स होते हैं ना बेटा वो उनको पीछे की तरफ खींच लेता है. ओके. ओके. उनको वापस पीछे की तरफ खींच लेती है. हाँ. वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर ओन बर्ड्स टू हेल्प. हमारे पास इतना. अब वो ये कह रही है कि हमारे पास जो बेस्ट ट्री है उसने कहा कि हमारा खुद का इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है. हमारे इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री जो बर्ड्स हैं वो हमारे हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं. आई कैन डू नथिंग फॉर यू. ठीक है. मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. ओके. द बिर्च डज नॉट हैव एनफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ होता है ताकत. उसने क्या कहा? जो बिर्च ट्री है उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है. सेड द लिटिल बर्ड टू इटसेल्फ. उस लिटिल बर्ड ने बेटा अपने आप से कहा. एंड इट माइट बी दैट शी कुड नॉट होल्ड मी ईजीली. और उसने ये भी कहा कि शायद वो मुझे अच्छे से होल्ड कर ही नहीं सकती थी. वो मुझे अपने जो ब्रांचेज़ है उन पे अपने लीव्स पे रहने दे ही नहीं सकती थी क्योंकि वो एनफ स्ट्रॉन्ग यानी कि ज़्यादा उसमें ताकत ही नहीं थी. आई विल आस्क द ओक. फिर उसने सोचा कि मैं ओक ट्री से पूछूंगा. ठीक है.
So the bird asked, great oak tree, you are so strong. तो उस बर्ड ने क्या किया बेटा, उस ओक ट्री से कहा कि तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ताकतवर हो. विल यू नॉट लेट मी लिव ऑन योर बोज. बोज होता है बेटा टहनियाँ. टिल माई फ्रेंड्स कम बैक इन द स्प्रिंग टाइम. ठीक है, स्प्रिंग टाइम क्या होता है, जब जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, खिलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो वो कह रहा है स्प्रिंग का मौसम आने तक क्या तुम मुझे अपने टहनियों में रहने दोगे. ओके. इन द स्प्रिंग टाइम क्राइड द ओक. इन द स्प्रिंग टाइम, ये नाम सुनते ही ओक चिल्लाया, दैट इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ. ये तो अभी बहुत दूर है. हाउ डू आई नो वट यू माइट डू इन ऑल दैट टाइम. ठीक है, फिर उसने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम इतने समय में क्या करोगे. बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट. जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए इधर उधर सोचते रहते, घूमते रहते, ढूंढते रहते. एंड यू माइट इवन ईट अप माई सम ऑफ एक्रोन्स. एक्रोन्स होता है बेटा फल, बलूत का फल. और क्या पता तुम मेरे जो एक्रोन्स है, जो मेरे फ्रूट्स हैं, तुम वो खाओगे. द बर्ड लेफ्ट द ओक सैडली. फिर बर्ड ने क्या किया, उस पेड़ से वो चला गया उदास होके. एंड फ्लू टुवार्ड्स अ विलो ट्री. और वो विलो ट्री की तरफ आगे बढ़ा. ठीक है, इट मे बी दैट द विलो ट्री बी काइंड टू मी. फिर उसने सोचा कि शायद विलो ट्री जो है वो मेरे लिए दयालु हो. थॉट द बर्ड. बर्ड ने सोचा. एंड इट सेड, जेंटल विलो, दयालु विलो, माई विंग इज़ ब्रोकन. जो मेरे पंख हैं वो टूट चुके हैं. एंड आई कुड नॉट फ्लाई टू साउथ विद अदर बर्ड्स. और मैं दूसरे बर्ड्स के साथ फ्लाई नहीं कर सकता. मे आई लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल द स्प्रिंग टाइम. स्प्रिंग टाइम तक क्या मैं तुम्हारी ब्रांचेस में रह सकता हूँ. द विलो ट्री डिड नॉट लुक जेंट. जो विलो ट्री था वो ज़्यादा काइंड यानी कि ज़्यादा दयालु नहीं लग रहा था. फॉर शी ड्रू हर सेल्फ अप प्राउडली एंड सेड. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, विलो ट्री ने, शी ड्रू हर सेल्फ प्राउडली एंड सेड. उन्होंने जो अपनी लीव्स थी या फिर जो अपनी बोज थी, अपनी जो टहनियाँ थी, उनको खींचा. इंडीड, वास्तव में, बिल्कुल. आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती. एंड वी विलोज नेवर टॉक टू पीपल होम वी डू नॉट नो. और हम उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करते जिनको हम नहीं जानते हैं. वेरी लाइकली देयर आर ट्रीज समवेयर दैट विल टेक इन स्ट्रेंज बर्ड्स. लीव मी एट वंस. अब उसने क्या कहा कि जो बाकी ट्रीज़ हैं शायद वो अजनबी जो पक्षी हैं, जो स्ट्रेंज बर्ड्स हैं, उनको अपने बोझ पे, अपनी टहनियों पे रहने दे सकें. बट लीव मी एट वंस, पर मुझे छोड़ दो. द पुअर लिटिल बर्ड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब जो पुअर बर्ड था, लिटिल बर्ड था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे. ठीक है, इट्स विंग्स वॉज नॉट येट स्ट्रॉन्ग. और जो उसके पंख थे वो भी कुछ ज़्यादा मजबूत रहे नहीं थे. बट इट बिगिन टू फ्लाई अवे एज वेल एज इट कुड. बट उसने फ्लाई करना शुरू किया जितना भी उससे हो पाया, जितना भी वो उड़ पाया वो उड़ता रहा. ठीक है, so my dear students, rest of the story we will do in our next lecture. Okay, so you just read out the story what we have learned today, understand today. Okay, so right now I am ending this video here. Thanks for watching it, dear students. Have a safe day all.